नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का घटना चक्र बुक स्टार्ट करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एकदम लेटेस्ट घटना चक्र है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ उसको आप दो भाग में बांट सकते हैं। इसके बाद हम लोग का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला, वो एक्ट्स जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के अंडर पास हुए, और हमें पता है कि 1857 में रिवोल्ट हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके बाद जो रूल है वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। तो पहला हम लोग वो एक्ट पढ़े 1773 से लेकर के 1853 तक, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के अंडर पास हुए, और दूसरा वो एक्ट जो कि ब्रिटिश क्राउन रूल के अंडर पास हुए। राइट, चलिए बिना देर किए क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। देखिए, सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आया था, और उसी में कहा गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन होगा कलकत्ता में, जो कि 1774 में फॉर्म भी होता है, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे, और फर्स्ट चीफ जस्टिस बनाए गए थे सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। अभी हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है कि लेमेस्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। नहीं, हम लोगों ने पढ़ा कि पहले चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे थे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच करना है। चलिए, पहला क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो आपको याद होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अलावा एक और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, जहां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम होता था कमर्शियल मैटर को देखना, वहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना। तो ए का हो जाएगा 2, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सेकेंड है स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो हमें पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से सुप्रीम कोर्ट बना था, कहाँ, कलकत्ता में। कब, 1774 में। थर्ड है परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया। तो देखिए, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया था कि वो भारत आके अपने थॉट्स आइडियाज को प्रोपगेट कर सके, और ये परमिशन उन्हें चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से मिला था। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। तो देखिए, जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसमें एक लॉ मेंबर को भी अपॉइंट किया गया, और वो पहले लॉ मेंबर लॉर्ड मैकॉले थे, और ये कौन से चार्टर एक्ट में आया था, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया। तो आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सही स्टेटमेंट है जो इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए। तो पहला है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस चार्टर एक्ट में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रोपोगेट करने का बात कहा गया था। इसके अलावा इसी चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपीस एवरी ईयर इन्वेस्टमेंट करने का बात कहा गया था इंडियंस के एजुकेशन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तो ये भी बिल्कुल सही है। 1823 में एक जनरल कमिटी बनाया गया था, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था 1 लाख रुपए ग्रांट करना एजुकेशन सेक्टर पे, जो हम लोगों ने 1813 का चार्टर एक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखा। नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ये ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी क्या था? ये कंट्रोवर्सी था रिगार्डिंग द नेचर ऑफ एजुकेशन, कि किस प्रकृति का शिक्षा को यहाँ के भारतीयों को दिया जाए। जैसे जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे, ओरिएंटलिस्ट लोग में आते थे H.T. प्रिंसेप, डॉक्टर H.H. विल्सन, ये लोग चाहते थे कि इंडियन लैंग्वेजेस को प्रिजर्व किया जाए। वहीं जो एंग्लिसिस्ट थे वो इंडियन लैंग्वेजेस को इग्नोर करके वो वेस्टर्न एजुकेशन को इम्पार्ट करना चाहते थे थ्रू मीडियम ऑफ इंग्लिश। हालांकि इस कंट्रोवर्सी में एंग्लिसिस्ट लोग जीत गए थे, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के टाइम पे 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकॉले का प्रपोजल आया था थ्रू मैकॉले मिनट, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज को मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया। यानी ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच एक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड एबॉलिश्ड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड।
यानी किस एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक अधिकार हुआ करता था इंडिया के साथ ट्रेड में, उसे खत्म कर दिया। सिर्फ टी ट्रेड और चाइना ट्रेड कायम रहा, बाकी सब उनका एक अधिकार को खत्म कर दिया गया था। तो ये किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। वहीं 1833 के चार्टर एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी कमर्शियल रोल था उसे खत्म कर दिया गया और उन्हें बस पॉलिटिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलाउ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये हम लोगों ने ऊपर ही बात किया। हालांकि दो मोनोपोली को नहीं हटाया गया था, एक था ट्रेड विद चाइना और एक था ट्रेड इन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 का चार्टर एक्ट को लेकर के इन स्टेटमेंट को कंसिडर करना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इट asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the company। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इस चार्टर एक्ट ने बताया कि ब्रिटिश क्राउन ही सबसे सॉवरेन है, सबसे संप्रभुत्व है, कंपनी सबसे ऊपर नहीं है। इसी वजह से तो इस एक्ट में कंपनी का जो मोनोपोली है उसे खत्म किया गया था। चलिए, थर्ड ऑप्शन है, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए, क्या जो रेवेन्यू था उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करने लगे थे? नहीं, ये हुआ था 1858 में। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 और 2। चलिए, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, ये कौन सा टॉपिक है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के टाइम हुआ। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। तो कौन सा एक्ट में पहली बार इंडियंस के लिए भी ये पॉसिबल किया गया कि वो लोग अपने देश का एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सके? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखिए, 1833 का जो चार्टर एक्ट था ना, उसका सेक्शन 87 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस सेक्शन में ये चीज स्टेट किया गया है कि किसी भी इंडियन को या फिर किसी भी क्राउन के लोग को डिबार नहीं किया जाएगा किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो रिलीजन का ग्राउंड हो, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ का ग्राउंड हो, या फिर उसका कलर हो। और इसी चार्टर एक्ट के बाद जो इंडियंस है वो अपना पार्टिसिपेशन डिमांड करने लगे एडमिनिस्ट्रेशन में। सो गाइज, दिस वाज इट इन दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे वो एक्ट्स जो कि पास हुए ब्रिटिश क्राउन के अंडर 1858 से लेकर के 1947 के बीच में, और उसके बाद हमारा देश आज़ाद हो जाता है।